हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के इस बैक टू द बेसिक्स में हम बहुत ही क्विकली देखेंगे ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रीनरी के बारे में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है बहुत ही ज़्यादा माना गया है। हड़प्पा और मोहिंजोदारो वो जगह जो अब मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, जहाँ पे बढ़िया टाउन प्लानिंग के एविडेंसेस पाए गए हैं। और इंडिया में कालीबंगन, लोथल और सुरकोटड़ा, यहाँ तीनों जगहों पे टाउन प्लानिंग के बहुत ही उम्दा एविडेंसेस पाए गए हैं। तो उनमें से दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ग्रेट बाथ, जो मोहिंजोदारो में पाया गया। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहिंजोदारो। बहुत बड़ा है, ओवरऑल डायमेंशन है 180 फीट बाय 108 फीट, राइट। इट्स ह्यूज। 10,000 आप लगा लीजिए, 18,000 स्क्वायर फीट के आसपास की बात कर रहे हैं हम, उससे भी ज़्यादा, रादर 18,000 स्क्वायर फीट से बड़ा। जो बेदिंग पूल है, इट मेजर 39 फीट बाय 23 फीट जो पूल है, और 8 फीट डीप, राइट। और पूल के अराउंड आप देखें तो गैलरीज हैं, रूम्स हैं ऑन ऑल द 4 साइड्स, राइट। जो भी ग्रेट बात है, चारों साइड पे गैलरीज और रूम्स हैं। नॉर्थ और साउथ एंड पे फ्लाइट ऑफ स्टेप्स है उतरने के लिए पूल में, राइट। इट इज फेड बाय अ वेल सिचुएटेड इन वन ऑफ द एडजॉइनिंग रूम्स। तो पास साथ के एक रूम में एक वेल है, जहां से एक इसको फीड किया जाता है। और जो ये ड्रेन है वो 6 फुट से भी ज्यादा डीप ड्रेन है। कॉर्बेल्ड रूफ है। कॉर्बेल्ड रूफ क्या होती है कि ऐसे स्टेप्स में, जो स्टेप्स में ऊपर जाती है, राइट, ये कॉर्बेल्ड रूफ है। तो कॉर्बेल्ड रूफ है, 6 फीट डीप ड्रेन था जहां से पानी आता था। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स आइदर एंड हम देख चुके हैं। साइड में रूम्स भी हैं क्लोथ्स चेंज करने के लिए। जो फ्लोर था इस पूल का, इसको बर्न्ट ब्रिक्स का बनाया गया है, बट साथ ही साथ इसमें एक बाइट्यूमिन टार का लेयर ऐड किया गया है, ताकि इसको ऐसा बनाया जा सके कि पानी अंदर सीप नहीं करे। तो इमेजिन द लेवल ऑफ awareness they had, the level of knowledge they had, and the level of thought and planning that went into creating such mega structures that survive till today, right। तो एडिशन रूम के एक एडिशन रूम में एक वेल था, वहां से पानी अंदर आता था। और ये 6 फुट वाली जो ड्रेन है जहां से पानी जाता था, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बगल के कुछ रूम्स में हॉट वाटर बाथ के लिए भी अरेंजमेंट्स थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट्स का, हिस्टोरियंस का ये मानना है कि प्राइमरीली ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया था, ये रिचुअल पर्पसेस के लिए, रिचुअल बेदिंग के लिए बनाया गया था। जो आउटर वॉल्स हैं ग्रेट बाथ की, वो 8 फीट थिक हैं, वेरी थिक। 8 फीट इज ह्यूजली थिक। एंड आप लगा लीजिए 5,000 साल से आज भी उसके रिमेन्स बहुत ही अच्छी, ठीक ठाक कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट है। जो मोहिंजोदारो का ये ग्रेट बाथ है, इसको अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड कहा जाता है। कैसा दिखता है? ऐसा। ये रहे नॉर्थ और साउथ से आने वाले स्टेयरकेसेस, राइट। और इसके चारों तरफ रूम्स हैं और गैलरीज हैं। एडजेसेंट एक रूम से इसको फीड किया जाता है पानी से, और एक ड्रेन है 6 फुट की जो पानी रिमूव करती है, राइट। और रिचुअल पर्पसेस के लिए बनाया गया ये 180 फीट बाय 108 फीट बड़ा ग्रेट बाथ, राइट। ये पूल की डायमेंशंस भी हमने आपको बताई, 39 बाय 23 एंड 8 फीट डीप, राइट। ये है ग्रेट बाथ। मूविंग ऑन, ग्रेट ग्रीनरी की बात करते हैं। मोहिंजोदारो में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो ग्रेट बाथ नहीं है, बल्कि ग्रेट ग्रीनरी है, जो कि 45.7 मीटर्स लॉन्ग इंटू 15 मीटर्स वाइड। तो ये लगभग हो गया 700 मीटर स्क्वायर।
सिटाडल ऑफ हड़प्पा। अब ग्रेनरी जो ग्रेट ग्रेनरी जो है वो मोहनजोदारो में है, हड़प्पा में भी ग्रेनरीज हैं क्योंकि दो सबसे बड़े सिटीज़ थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो हड़प्पा में जो हमें ग्रेनरी मिली है वो सिटाडल पार्ट ऑफ द टाउन में मिली है, लोअर टाउन में नहीं, सिटाडल में मिली है। वहाँ पे 12 ग्रेनरीज हैं। 12 ग्रेनरीज कैसे हैं? आपके पास 2 रोज हैं 6 ग्रेनरीज की, राइट। इस तरीके से 6 ग्रेनरीज हैं और 6 ही इनके नीचे हैं, तो 2 रोज हैं 6 ग्रेनरीज की, और ये 12 ग्रेनरीज हैं जो सिटाडल ऑफ हड़प्पा में सिचुएटेड हैं। इनका भी जो रफली साइज था मिला के मोहनजोदारो की ग्रेट ग्रेनरी जितना ही पड़ जाता है। कंबाइंड फ्लोर स्पेस जो है इन 12 यूनिट्स का 838 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे तो उल्टा 700 मीटर स्क्वायर ही था, राइट। जो ये हड़प्पा में हमें ग्रेनरीज मिली हैं, यहाँ पे हमें सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मिले हैं, राइट, इस तरीके से विद सॉर्ट ऑफ अ हैंडल, इसको घुमाने के लिए, ताकि आप इसमें ग्रेन को थ्रेश कर सकें, पीस सकें। चक्की पीसने वाले आपको एविडेंसेस मिले हैं। और कैसे पता कि वहाँ पे चक्की पीसते थे? क्योंकि इसमें चक्की में वीट और बार्ले के एविडेंसेस बरामद हुए हैं इसके क्रेविसेस में, इसके होल्स में। कालीबंगन में भी हमें ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं और माना जाता है कि वो यूज किए गए होंगे एज ग्रेनरीज इन द सिटी ऑफ कालीबंगन। तो कालीबंगन उतनी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट, उतनी बड़ी सिटी नहीं थी कि बहुत बड़ी ग्रेनरी नहीं मिली है। ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं सदर्न पार्ट ऑफ कालीबंगन में, जिनको हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि प्रोबेबली दे वर यूज्ड एज ग्रेनरीज इन द सिटी ऑफ कालीबंगन। तो ये जो ग्रेनरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करती थी कि किसी भी साल गवर्नमेंट के पास, मतलब उस टाइम पे गवर्नमेंट तो क्या थी, अगर शहर में कमी है, हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से पीडीएस स्टॉक था उस टाइम पे स्टेट का, जो ये ग्रेनरीज में सेव किया जाता था फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। और इनफैक्ट एज रेवेन्यू कलेक्शन भी ये ग्रेन्स ही कलेक्ट करती थी स्टेट और अपने पास रखती थी इन दीज ग्रेट ग्रेनरीज। तो ये कहानी है ग्रेनरी की। ये हड़प्पा में 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज ईच, सिटाडल ऑफ हड़प्पा में जिसके हमें एविडेंसेस मिले हैं, राइट, 6 ग्रेनरीज एंड 2 रोज। तो ये कहानी है ग्रेट ग्रेनरीज की और ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेनरीज की। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के इन 2 छोटे टॉपिक्स में आज इतना ही। बैक टू बेसिक्स के एक और बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आपको हम बता दें कि PCM के मल्टीपल ऑप्शंस हमने लॉन्च किए हैं, इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट प्लान्स विद एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन। तो जो भी GS, SA और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस कोर्स में 2021 के लिए जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो sleepyclasses.com पे लॉगिन कर सकते हैं एंड वहाँ पे उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के बैक टू बेसिक्स में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के बैक टू बेसिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।